जय सिया राम सभी को। जय सिया राम भैया, जय जय सिया राम। हाँ भाई, भैया होली आने वाली है, हम लोग क्या करने वाले कब है होली? होली कब है? हैं? हैं? 3 तारीख को है। एक्चुअली 3 और 4 को है, 3 को बड़ी होली, 4 को छोटी होली। अच्छा, तो इसका मतलब 3 मार्च की पूर्णिमा है और 4 तारीख को होली का पर्व है। ठीक है, अच्छा, क्या पूछना चाहते हो? तो भैया हम परिवार में हम लोग को मनाना है होली, तो आप गाइड कर दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बाबा के और आपके साथ होली मना सकते हैं। देखो, होली को मैंने पहले भी समझाया और हम हर साल समझाते हैं कि शिवरात्रि से लेकर जो होली का पर्व रहता है, ये मलिन समय रहता है। इसमें होता क्या है कि यक्ष लोक की प्राण ऊर्जा डिस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये समय पैदा होता है। होता यूँ है कि महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे संत जो हैं प्राण ऊर्जा को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन प्राण ऊर्जा धरती पर कम गिरती है। अब धरती पर जब प्राण ऊर्जा कम गिरती है तो उस भार को संभालने के लिए अनेकानेक संत महात्मा अनेकानेक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जहाँ से वो प्राण ऊर्जा खींच सकते हैं। तो जिसमें से वो नीचे की लोगों की शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस समय को मलिन समय कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मलिन समय कहते हैं कि इसमें बहुत अन्य तत्वों से विभिन्न रूपों से ऊर्जाएं बनाई जाती हैं। तामसिक मंत्र बहुत ज़्यादा जागृत करते हैं इस समय, क्योंकि वो नीचे की धरती की लोक की ऊर्जाओं को खींचते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जितने भी मंत्र हर देवता के तामसिक हैं, ठीक है, हर देवता का एक सात्विक मंत्र होता है, एक तामसिक मंत्र होता है। जिस भी मंत्र में बीज कठोर होता है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से नीचे की शक्तियों का आह्वान होता है। जिस भी मंत्र में बीज कठोर होता है वो नीचे की शक्तियों से जुड़ा होता है। होता क्या है, किसी को ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, पर होता ये है कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र को नीचे के लोक से जोड़ा जाता है और वहाँ से उस देवता की शक्ति को जागृत किया जाता है। मतलब अब क्या होता है, इस समय में क्या होता है कि अगर मुझे किसी देवता की शक्ति को प्राप्त करना है तो वो नीचे के लोकों में हम बीज मंत्र को जागृत करते हैं और उस लोक से उस देवता की शक्ति को प्रकट करते हैं। मतलब वो देवता ऊपर से नहीं आते, वो नीचे से आते हैं। ठीक है, एक्चुअल के अंदर होता ये है कि जब ऊपर से प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, जो कि इस समय हो जाती है, तो नीचे की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं। प्राण ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं। भगवान शिव का आदेश है कि पूर्ण रूप से जो है अर्थ का भार जो है, धरती का भार जो है, वो संभाला जाना चाहिए। जब ऊपर शक्ति कम हो जाती है तो नीचे की शक्ति उसे बैलेंस करती है। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। जब ऊपर के लोगों की शक्तियाँ कम हो जाती है तो नीचे की शक्तियाँ उसको बैलेंस करती है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो अब क्या होगा, ऊपर जैसे ही कम होगा तो नीचे जैसे बढ़ जाएगा। होता क्या है, तो तुरंत ये इस प्रकार से ऊपर आता है तो नीचे की शक्ति ऊपर की तरफ फ्लो करती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नीचे की शक्तियाँ जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगी ऑटोमेटिकली। अब जब नीचे की शक्तियाँ ऊपर की तरफ फ्लो करेंगी ऑटोमेटिकली, उसके अंदर जब हम बीज डालते हैं तो वो जो है वही शक्ति का जागरीकरण होता है। अब इस समय को कहते हैं कि देवता इस समय मलिन हो जाते हैं, देवताओं के पास इस समय शक्ति भी नहीं रहती। कुछ प्रांतों में, कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन दिया गया है, पर ऐसा होता नहीं है। बस फ्लो ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है, जो ऊपर से आ रही होती है वो नीचे से आ रही होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है और फ्लो ऑफ एनर्जी चेंज हो जाने से
तत्व जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होली का जो समय है, इस समय बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया होती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पे है, उस पर्टिकुलर डायमेंशन में रहने वाली शक्तियाँ भी आपसे प्राण तत्व खींचते हैं, तो आपकी ऊर्जा बार बार ड्रेन होती है। हम लोग ये कहते हैं कि जब मौसम बदलता तो इंसान बीमार होता है। मौसम बदलने से इंसान बीमार नहीं होता, ये समय ही ऐसा है कि इस समय बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और सुनिए, अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं कि मौसम के बदलने से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली जाती है, पर साउथ इंडिया में मौसम कांस्टेंट ही रहता है, पर इस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। इस समय बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टरों के जाते हैं। अब वहाँ पर तो मौसम का बदलाव भी नहीं हुआ, उसके बाद उन्हें इतनी समस्या क्यों? ये जो सडन अपसर्ज ऑफ एनर्जी है, जो नीचे से ऊपर एकदम जाती है, तो वो दिक्कत पैदा करती है, वो जो है वो दिक्कत पैदा करती है। अब इस समय में ये जो समय है, ये होली तक रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। एक्चुअल में महाशिवरात्रि से लेकर 4 महीने तक, गुरु पूर्णिमा तक ये समय जो है स्टेबल नहीं होता, पर होली के बाद धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। ठीक है, इसीलिए जब अब होली का पर्व भी कुछ इस तरीके से ऐसे ही नहीं मनाते हम। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भी सोच समझ के दिन डिसाइड किया है। महाशिवरात्रि प्राण ऊर्जा डिसबैलेंस हो गई, नीचे की शक्ति ऊपर जाएगी, तो जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ पलट जाएगा। मान लीजिए अभी आप लेफ्ट में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पंडित ने कहा है कि आप लेफ्ट में रखें तो आपको फायदा होगा, पर जैसे ही सडन अपसर्ज ऑफ एनर्जी होगा, जो लेफ्ट था वो अब राइट हो जाएगा, और जो राइट था वो अब लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बदल गई, सब कुछ पलट जाता है। तो जो अच्छा होता है वो बुरा हो जाता है, और जो बुरा होता है वो अच्छा हो जाता है। तो अगले 4 महीने बड़े ही चमत्कारिक होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है पूरी चेंज हो जाती है। एनर्जी जो है पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अब ये एनर्जी का बदलाव है, किसी अंधविश्वास से रिलेटेड हम कुछ बता नहीं रहे आपको। अभी एनर्जी के बदलाव को हम किस तरीके से देखते हैं? हम इस एनर्जी के बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि इससे भी हम अपनी ऊर्जा को संभाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का बोध हो कि हाँ, ये सडन अपसर्ज ऑफ एनर्जी है, तो नीचे की ऊर्जा जब ऊपर उठती है, और हालांकि वो उठेगी, जैसे ही ऊपर उठेगी तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे और प्राण तत्व की कमी होगी। सबसे पहले प्राण तत्व की कमी होगी। प्राण तत्व क्या होता है? प्राण तत्व वो तत्व होता है जो यक्ष लोक से हमारी धरती के ऊपर गिराया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल कॉस्मोस एनर्जी कहते हैं। वो इस समय कम हो जाती है। वो उसको स्टेबलाइज होने में 20 से 25 दिन लगते हैं। 20 से 25 दिन लगते हैं, तब तक ये होली का समय दिया जाता है। हमारे हिंदुओं में ये होली का समय होता है, और मुस्लिमों में इस समय रमज़ान का समय होता है। यूएई में जाओ तो रमादान हो गया। ठीक है, इस समय लोग अपना खाना छोड़कर, सब कुछ छोड़कर दान पुण्य करते हैं, क्योंकि पता है कि जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज होता है, कहीं उस समय अगर हम किसी ऊर्जा से नेगेटिवली इंटैक्ट होते हैं तो वो हमारा सब कुछ बदल देती है। तो इस समय यहाँ हमें बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए, कम खाना चाहिए और बांटना ज़्यादा चाहिए। तो उससे जो है हमारे कर्म सिद्ध रहते हैं और हमारे ऊपर शनि किसी भी प्रकार से गलत प्रभाव नहीं देता। इसीलिए ये जो समय होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अब इस समय क्या किया जाए? इस समय हमारे आशय के अंदर आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से लगातार जो है राम यज्ञ जो है 12 घंटे से ज़्यादा चल रहा है। और 12 घंटे तो जैसे आप देखिए 7 से 8 घंटे 10 घंटे तो लाइव चल रहा है। उसके बाद भी जो यहाँ पर चल रहा है वो कम से कम 20 से 21 घंटे चलता है। गुरुदेव की कृपा से पूर्णिमा का जो पर्व रहता है, आप सभी जानते हैं पूर्णिमा पर महावन होता है। पिछले 4 साल से होली के पूर्णिमा के दिवस पर महायज्ञ होता है। और इस बार भी
महायज्ञ होगा, पर महायज्ञ इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। गुरुदेव की आज्ञा से अभी जैसे 20 से 21 घंटे यज्ञ चलता है, पूर्णिमा के दिवस पर 12 घंटे यज्ञ चलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए होगा। 12 घंटे यज्ञ होगा जो सिर्फ लोगों के लिए ही होगा। उसमें पूर्ण रूप से आपको प्राण ऊर्जा और समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाओं की बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प होगा। संकल्प पूर्ति हेतु 12 घंटे आशय के अंदर यज्ञ होगा। पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर कोई भी व्यक्ति इस हवन को ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से कोई हवन कराना चाहता है तो हवन जो है वो घंटे के हिसाब से होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि 1 घंटे मेरे नाम से यज्ञ हो तो वो 1 घंटे अपने नाम से यज्ञ करा सकता है। कोई चाहता है कि 2 घंटे मेरे नाम से यज्ञ हो तो वो 2 घंटे यज्ञ करा सकता है। कोई चाहता है कि 12 के 12 घंटे मेरे नाम से यज्ञ हो और राम के नाम की आहुति सिर्फ मेरी तरफ से ही जाए तो वो 12 के 12 घंटे उसके नाम से जो है आहुति जाएगी। हम 12 घंटे का ही रखेंगे क्योंकि 12 घंटे हमें भी चाहिए। हाँ, तो हम सिर्फ 12 घंटे का ही पोर्टल आपको दे सकते हैं। 12 घंटे के पोर्टल के अंदर आप जितने घंटे चाहें आप उतने घंटे राम नाम का यज्ञ जो है अपने नाम से करवा सकते हैं, जिसके फल स्वरूप आपको हर प्रकार की शक्ति और जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। राम नाम की महिमा तो आप सभी जानते हैं। अखंड राम नाम की महिमा, अखंड राम तत्व की महिमा तो इस रूप में है कि इस धरती पर, इस भूमि पर हनुमान जी महाराज अर्ध प्रत्यक्षीकरण रूप में जागृत अवस्था में है। समग्र प्रकार से दृष्टियां जागृत करने का और अनेकानेक बाधाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य गुरुदेव करते हैं। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का तत्व हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मार्ग हो, चाहे वो दवा हो, चाहे दवाई हो, हर प्रकार का जो है उद्धार गुरुदेव यहाँ पर करते हैं। तो अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि कौन कितने घंटे जो है भगवान के नाम का यज्ञ कराना चाहता है। तो ये डिटेल आपको आगे दे दी जाएगी। मैं आपको कहता हूँ अगर आप समर्थवान हैं तो आप जैसी आपकी निष्ठा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, आप स्वयं उस हवन को करवाएं। मैं चाहता हूँ पूर्णिमा के इस महायज्ञ में आप सभी शामिल हों और जो लोग आशय आना चाहते हैं, जो इसको लाइव देखना चाहते हैं, वो लाइव भी देख सकते हैं। ये हवन जो है वो बिल्कुल लाइव रहेगा, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। हाँ, आशय का मेंबर हो और उसको जो है राम नाम की जो है दीक्षा जरूर प्राप्त हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस पर कृपा जरूर होगी। राम नाम से अगर कोई आप ये चाहते हो कि किसी के नाम से भी अगर आप राम नाम का यज्ञ कराना चाहते हो तो इस समय आप करा सकते हो, क्योंकि इस समय प्राण ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ये समय बहुत अच्छा है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पूर्णिमा के दिन जिसको हम छोटी होली कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम छोटी होली बोलते हैं, उस दिन जो है यज्ञ होगा। 24 घंटे यज्ञ होगा, जिसमें से 12 घंटे यहाँ के संतों के लिए यज्ञ होगा, गुरुदेव के संकल्प के अनुसार यज्ञ होगा, और 12 घंटे आशय परिवार के लिए यज्ञ होगा। तो ये 12 घंटे का जो पीरियड होगा वो आपको बता दिया जाएगा किस समय होगा, कैसे होगा। बाकी आपको डिटेल्स जो है शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको मेंटर्स जो है सजेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आप आइए और भगवान के इस तत्व को प्राप्त कीजिए। इसके बाद 4 तारीख को जिस दिन होली है उस दिन आशय के अंदर हर साल की तरह बहुत बड़ा फंक्शन है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी उस दिन आकर होली जो है मनाएं। जिस प्रकार होली का पर्व बहुत अच्छा माना जाता है भगवान के लिए और हमारे ठाकुर साहब होली को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, उसी प्रकार आशय भी होली को बहुत अच्छी तरीके से मनाता है। एक बार आप अगर आशय की होली का
जो है स्वाद चख लेंगे तो शायद आपको सब फीका लगने लगे। ठीक है, उस दिन होली की सेलिब्रेशन है और ये 2 दिन जो है बड़े ही रोमांचित रहेंगे। भगवान की साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। क्या भगवान ने कहा था कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और मंत्र जाप की जो शक्ति है, हमारी जो साधना है, हमारे जो भगवान की जो पद्धति है, वो बहुत ज़्यादा जागृत करने की हमें आवश्यकता है। और बिना साधना किसने पाया है, ये हमारे प्रभु कहते हैं। तो मैं सभी से विनती करूँगा कि मस्ती करें पर होश में। जय सिया राम।